हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। और उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। लॉज ऑफ मोशन तक का बच्चा हमने सब कहानी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए बच्चा, तब आपको कहानी और भी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। अदरवाइज कहीं से आप कुछ पढ़ के आए हैं तो कोई बात नहीं, आपको चीजें समझ में आने वाली हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। तो आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी टॉपिक आफ्टर लॉज ऑफ मोशन। और आज हम लोग बातचीत करेंगे वर्क का। वर्क क्या होता है? क्या होता है वर्क? बच्चा ये देखा जाए क्या होता है वर्क। आज हमारा बच्चा नया टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी। एनर्जी का बातचीत किया जाएगा बाद में। वर्क पावर और एनर्जी का बच्चा आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बच्चा? वर्क के बारे में बातचीत करेंगे। वर्क क्या होता है? ये वर्क है ना। वर्क क्या होता है बच्चा? अब देखा जाए बच्चा, वर्क को बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, है ना। एक पार्ट में देखा जाएगा जब हमारा फोर्स क्या होता है बच्चा? जब हमारा फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो। आज थोड़ा मार्कर नया है तो जो है, हाँ। तो देखिए, तो वर्क क्या होता है बच्चा? देखिए, वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे बच्चा? डब्ल्यू से। डब्ल्यू से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वर्क जो है हम लोग दो सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे। पहले मैं बोलूंगा जब फोर्स क्या हो बच्चा? जब हमारा फोर्स जो है, फोर्स क्या हो? ये फोर्स हमारा जो है क्या हो? ये फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। और जब ये फोर्स क्या हो बच्चा? सेकंड केस में हम देखेंगे जब फोर्स क्या हो? ये वेरिएबल हो। फोर्स ये वेरिएबल हो। फोर्स हमारा वेरी करे, उस केस में जो है हम लोग कैसे जो है वर्क निकालेंगे बच्चा। कोई भी काम होता है जब फोर्स लगता है और जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो पॉइंट मूव करना चाहिए, तब जाके आपका वर्क होता है बच्चा। मतलब कहने का क्या मतलब है? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो चीजें बहुत आसान है, वर्क सिंपल हो जाएगा बच्चा। वर्क हो जाएगा बच्चा, वेरी सिंपल। वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई चीज वेरी होता है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करना पड़ता है 99% टाइम, है ना। 99% टाइम के हिसाब से, है ना। हमेशा वर्क, हमेशा 100% हमेशा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो सब आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हमको ज्यादातर जो है जब भी कोई चीज वेरी करता है तो वहां पे इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन इस केस में यहां पे देखा जाएगा अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो बिना इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सब आगे बातचीत करेंगे। अभी जो है बेसिक डेफिनेशन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। तो बेसिक डेफिनेशन में अगर फोर्स वेरिएबल है बच्चा तो उस केस में जो है वर्क जो हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन बनाएंगे बच्चा, फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चा कहानी। अगर जो है, अगर 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 ये जो है फोर्स वेरी कर रहा है उस केस में हमें जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दो पार्ट में हमने वर्क को डिवाइड कर लिया बच्चा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो चीजें बहुत आसान है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब एक एक करके दोनों का बातचीत किया जाए। पहले इसको पकड़ेंगे हम लोग और इसको देखेंगे अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कैसे कैसे वर्क निकाला जाएगा। वन बाय वन बातचीत करेंगे बच्चा। चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं बच्चे, इसको कहानी को क्लीन कर दूं और वर्क का बातचीत करेंगे जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। कहानी का बातचीत कर लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, हम लोग देख रहे हैं कि जो है वर्क हम लोग बच्चा देख रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जब वर्क क्या हो बच्चा? ये जो फोर्स हमारा जो है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। जो फोर्स है बच्चा वो क्या है? वो जो है कांस्टेंट है। इस तब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है उस केस में वर्क क्या है बच्चा। तो अभी हमने देखा वर्क क्या होता है। वर्क हो जाएगा बच्चा, वर्क विल बी, वर्क क्या होता है बच्चा? एफ, बहुत बेकार लग रहा है इससे लिखने, एफ डॉट एस। अब बच्चा यहां से इसको ओपन करेंगे, ए डॉट बी हमें पता है
हमें पहले से पता है बच्चा ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट भी होता है क्या बच्चा ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से एफ डॉट एस हो जाएगा क्या बच्चा, एफ डॉट एस हो जाएगा, एफ डॉट एस हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा ई डॉट बी, है ना। तो इसी तरह से बच्चा एफ एस कॉस थीटा हो गया। अब बच्चा देखा जाए ये जो कॉस थीटा एक नंबर है, अभी देखिए ये फोर्स वेक्टर है बच्चा, यहाँ पे यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बार लगाया हुआ है, ये बच्चा क्या है, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है बच्चा वेक्टर क्वांटिटी है। और डॉट प्रोडक्ट जब भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो जो है बच्चा वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क का बच्चा जो है यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ही जो है इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया गया, यहाँ पे आ गया एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे यह बच्चा ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी सब तीनों क्या है बच्चा स्केलर है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा एक नंबर है। तो अब जो बच्चा, अब मैं कॉस थीटा को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं बच्चा, फोर्स और इस यस कॉस थीटा को मैं एक साथ ले लूं अगर, या कोई बच्चा बोलेगा नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा को मैं फोर्स के साथ ले लूंगा अगर ऐसे, और फिर यहां पे यस कर दूं, तो ये भी हमारा बच्चा वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया, है ना, और ये भी वर्क हो गया। दो तरह से लिख लिया गया, दो तरह से कहानी को लिखा गया, दो तरह से कहानी को लिखा गया। इस cos थीटा को मैं एक बार जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इस cos थीटा को मैं इस बार फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब बच्चा देखा जाए ये क्या है, यस cos थीटा क्या है और ये क्या है एफ cos थीटा क्या आ रहा है बच्चा। अब देखा जाए ध्यान से देखा जाए बच्चा, मान लीजिए ये कोई बच्चा ऑब्जेक्ट है और इस पे जो है बच्चा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है बच्चा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और अब ये डिस्प्लेस किधर भी कर सकता है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हमने बना लिया, लाइन ऑफ एक्शन बना लिया इस फोर्स का, इस फोर्स का जो है लाइन ऑफ एक्शन हो गया बच्चा। ये क्या है बच्चा, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स है, फोर्स, फोर्स। और बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया बच्चा एस, और ये एंगल हो गया बच्चा थीटा। हमें पता है जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है बच्चा, तो अगर दोनों का अगर टेल ज्वाइन है, दोनों का अगर टेल ज्वाइन है, दोनों का टेल ज्वाइन है बच्चा, तो जो लीस्ट एंगल होता है वही होता है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो बच्चा यहां पे देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब यस कॉस थीटा, अब देखिए बच्चा, अब मैं जो है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेने जा रहा हूं, यस कॉस थीटा। आप खुद सोचिए कैसे वेक्टर को डिवाइड करते हैं, आपको याद हो तो कोई भी ये वेक्टर बच्चा, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, कहानी को थोड़ा सा, तो चलिए ये कोई बात नहीं ऐसे ही बता देते हैं विद द एंगल। अरे भाई कोई भी वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई फोर्स है, कुछ भी है, मान लीजिए वेक्टर ए है, तो अगर ये एंगल बच्चा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो विद द एंगल क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे इसका जो है दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, जहां की हमें पहले से पता है, ऑलरेडी हमने ये सब बातचीत कर रखा है वेक्टर में बच्चा। तो उसी तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेने जा रहा हूं फोर्स के अलोंग। तो बच्चा अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए यहां से, और एक कंपोनेंट फोर्स के पैरेलल भी आएगा, एक कंपोनेंट जो है फोर्स के पैरेलल भी आएगा बच्चा। यहां से बच्चा हो गया कहानी, अरे बहुत ही बेकार मार्कर, थोड़ा सा आज कहानी मोटा हो गया है। और ये हो गया बच्चा, ये हो गया बच्चा, तो एस को मैंने बच्चा अब डिवाइड कर दिया दो कंपोनेंट में। ये जो कंपोनेंट है बच्चा, ये कंपोनेंट है बच्चा, ये हो गया एस कॉस थीटा हो गया, ये हो गया एस कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है बच्चा ये हो गया एस, ये हो गया यस साइन थीटा, यस साइन थीटा हो गया बच्चा। अब देखिए कहानी, अब डिस्प्लेसमेंट को बच्चा हमने डिवाइड कर दिया फोर्स के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो कहानी का ये मतलब है, कहानी का कंक्लूजन ये है कि देखिए जो यस कॉस थीटा है वो फोर्स के अलोंग आ रहा है ना, यस कॉस थीटा जो है बच्चा यही तो हमारा वर्क है, यस कॉस थीटा है जो बच्चा वो फोर्स के अलोंग आ रहा है। मतलब कंक्लूजन इसका ये हुआ, जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसी भी दो वेक्टर का,
तो दोनों वेक्टर का कंपोनेंट बच्चा एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं दोनों कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल होगा बच्चा, दोनों दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इसे हमने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा, वहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम आता है, दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम में आता है। तो यस साइन थीटा का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। ये चला गया बच्चा खाना खाने के लिए, यस साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। तो अब देखिए ये जो एस कॉस थीटा आ रहा है वो आ क्या रहा है बच्चा, वो जो ये जो एस कॉस थीटा है बच्चा, ये आ गया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे लिखेंगे इसमें बच्चा, ये एस कॉस थीटा क्या है, ये है बच्चा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force बच्चा, ये है बच्चा कहानी। यस कॉस थीटा क्या है बच्चा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये रहा बच्चा कहानी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें ये याद रखना है, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस तरह से जुगाड़, कुछ इस तरह से कंपोनेंट लेना है ताकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो। वही हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट देता है बच्चा, और वही यहाँ पे क्या है, वर्क है। डॉट प्रोडक्ट का यही एप्लीकेशन है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या दोनों वेक्टर का हमें पैरेलल कंपोनेंट लेना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में। ये सब एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने वेक्टर टॉपिक में देख रखा है, बस उसी का जो बच्चा यहाँ उसी को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है इसी टॉपिक में। अब जैसे एफ कॉस थीटा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एफ कॉस थीटा है, देखिए कहानी छाप लिया जाए, बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, अब जैसे इसको आपको समझना है, जैसे इसको देख लिया जाए कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए, है ना, इसी को हम ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसी डायग्राम को मैं उठा लेता हूं ताकि इसमें कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। ये हो गया बच्चा फोर्स, ये हो गया बच्चा फोर्स, इस बॉडी पे जो है फोर्स लग रहा था, और ये था बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 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 ये बच्चा फोर्स है। कोई भी अब बड़ा छोटा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो सेम आने वाला है। ये एंगल थीटा है। अब बच्चा मुझे यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट लेना है। अब देखिए एफ कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे, अब फोर्स को डिवाइड करेंगे। तो उसके पहले देखिए किसी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, उसकी डायरेक्शन आगे और पीछे दोनों को बढ़ा देना। तो ये जो बच्चा डिस्प्लेसमेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से कुछ है, तो मैं जो है इसके लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ा देता हूं। ये बच्चा इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से कुछ जा रहा है आगे और पीछे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ऐसे आगे पीछे बढ़ा दिया। अब बच्चा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा इस पे क्या करेंगे हम लोग, अब फोर्स का कंपोनेंट लेना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, चलिए दोनों का हेड मैच ना करे, इसलिए थोड़ा सा जगह का जो है। चलिए अब बच्चा फोर्स का कंपोनेंट लिया जाए, फोर्स का कंपोनेंट, तो फोर्स का कंपोनेंट लिया जाए और यहां से हम लोग जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एकदम इस पे मस्त तरीके से। ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया बच्चा। ये हो गया बच्चा, क्या हो गया, अब यहां से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रहा बच्चा फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ, ये हो गया विद द एंगल कॉस होगा बच्चा, तो यहां पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और यहां पे अच्छा यहां पे कंपोनेंट लिया जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चा, एक कंपोनेंट और आ जाएगा यहां पे मस्त तरीके से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, जो कि कोई यूज में नहीं आने वाला है यहाँ पे कोई भी यूज में नहीं आने वाला है बच्चा। तो ये रहा बच्चा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं जगह को कमी है, रुकिए 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 जगह बना देंगे हम। ये हो गया बच्चा एंगल थीटा हो गया ये, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए फिर से वही क्या कहानी हो रहा है, फोर्स, अब देखिए एफ कॉस थीटा इनटू एस है। अब जो ये जो कंपोनेंट है फोर्स का कुछ इस तरह से आ रहा है, एफ कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से आ रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, और यहाँ पे एस कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आ रहा है बच्चा जो फोर्स के डायरेक्शन में है। मतलब कंक्लूजन यही होगा जो मैंने आपको बोला
कंक्लूजन ये है बच्चा, हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा कंपोनेंट लेना है जो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना है और जिंदगी आसान हो जाएगी। और सबसे जिंदगी और आसान वाली बात क्या है, वर्क हमारा होता है बच्चा स्केलर क्वांटिटी, जिसका यूनिट होता है जाउल। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो अब बच्चा यहां से देखिए, अब ये जो एफ कॉस थीटा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा बच्चा। इस स्टेटमेंट का या इस कंक्लूजन का ये डायग्राम हो गया बच्चा, और ये जो कंक्लूजन हो गया बच्चा, यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया था। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। तो एफ कॉस थीटा को लिखेंगे बच्चा कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement। ये हो गया बच्चा कहानी है, ये हो गया मोटी मोटा कहानी। देखिए दोनों डायग्राम, दोनों बच्चा क्या बोल रहा है, सिंपल सा वही बात है, दोनों को हमें सेम डायरेक्शन में लेना है, बस यही इतना सही कहानी है, इतना सही कहानी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हमें कंपोनेंट कुछ इस तरह से लेना है कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हो जाए। मतलब कहानी का मतलब ये हो गया बच्चा, अगर फोर्स वर्टिकल है, देखिए अभी यूज करेंगे, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। अगर फोर्स वर्टिकल के डायरेक्शन में है बच्चा, फोर्स वर्टिकल के डायरेक्शन में है, तो हमें फोर्स सपोज बच्चा ये वर्टिकल है ना, अब वर्टिकल अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकल डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो उसका बातचीत करेंगे। पहले इसका जो है कहानी का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, इस कहानी को छाप लिया जाए, अभी बातचीत किया जाएगा, इस कहानी को छाप लिया जाए बच्चा, कहानी को छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी देख लिया जाए, अब कहानी देख लिया जाए क्या कंक्लूजन है एक बार जो है। अब आपको दोनों कंक्लूजन पता चल चुका है कि हमें करना क्या है। जो वर्क है बच्चा अब आ रहा है हमारा एफ एस कॉस थीटा बच्चा। अब थोड़ा सा इसका वैल्यू का बातचीत कर लिया जाए। वैल्यू का, अगर थीटा इक्वल टू 0 है बच्चा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो वहां पे जिंदगी बहुत आसान है। क्या हो जाएगा बच्चा, cos 0 1 होता है, cos थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है बच्चा, तो यहां से वर्क आ जाएगा कितना, f इंटू यस, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है और जिंदगी आसान हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या है बच्चा, अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 की बातचीत करेंगे अभी। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री बच्चा, 180 डिग्री है, तो थीटा अगर बच्चा 180 डिग्री होगा तो cos 180 -1 होता है बच्चा, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वर्क हो जाएगा लल्ला, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा माइनस एफ इंटू एस, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क निगेटिव आएगा बच्चा, कहानी याद रखेंगे। और थीटा इक्वल टू बच्चा अगर जो है 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, उस केस में वर्क हो जाएगा जीरो। थीटा 90 कॉस 90 कितना होता है बच्चा, 0, कॉस 90 0, सब मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, ये हो गया बच्चा कहानी 0। तो अब बच्चा कहानी ये है, इसको याद रखेंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है, यहां का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, ओ बच्चा इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल ना है, दोनों क्या है, पैरेलल में है बच्चा। और यहां पे क्या है, यहां पे बच्चा ये क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। और यहां पे क्या है बच्चा, यहां पे है परपेंडिकुलर, यही तो खूबसूरती है, ये है बच्चा परपेंडिकुलर, ये हो बच्चा परपेंडिकुलर। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो सिंपल वर्क क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी मैग्नीट्यूड है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर एंटी पैरेलल है बच्चा, एंटी पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, देखिए यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों क्या है बच्चा, पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल इस तरह से हो गया, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ये हो गया बच्चा एंटी पैरेलल। परपेंडिकुलर इस तरह से हो गया बच्चा, कुछ डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, यहाँ पे बच्चा देखिए एंटी पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं कहानी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए बच्चा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए। तो पैरेलल अगर है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ सोचना नहीं है, वर्क हो जाएगा प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है एफ इंटू एस। वर्क बच्चा अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल हैं, तो वर्क सिंपल माइनस एफ इंटू एस लिख देंगे बच्चा, नेगेटिव वर्क होगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ सोचना नहीं है, वर्क हमारा 0 हो जाएगा, वर्क हमारा 0 हो जाएगा बच्चा। आते हैं क्वेश्चन का बातचीत करेंगे थोड़ा सा, और जो है कॉन्सेप्ट का एक जो है कॉन्सेप्ट का बातचीत कर लिया जाए, पॉइंट ऑफ डिफलेक्शन है ना,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बातचीत करेंगे, फिर आते हैं इस पे। क्वेश्चन किया जाएगा बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। जैसे जैसे देखा जाए बच्चा, कहानी देखा जाए, जैसे देखा जाए एक क्वेश्चन का पहले बात ही कर लेते हैं, फिर जो है देखेंगे उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस पे आते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लिया जाए, यहीं पे जो है बातचीत हो गया है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। देखिए देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन में जो है आप क्वेश्चन जो है दिखा दूं पहले आपको बोर्ड पर, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया है। चलिए अच्छा, अब क्या हुआ है देखिए इधर, यहाँ पे बच्चा एक जो है फिक्स फ्रेम है, और यहाँ पे बच्चा एक स्ट्रिंग है, क्या बच्चा, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है बच्चा, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, धागा, है ना, रस्सी, जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, ये जो मास m है बच्चा, यहाँ पे मास m है, इसका मास है m, इसका मास क्या है बच्चा, ये बॉब बोल सकते हैं, इसका मास m है, और ये जो है बच्चा क्या है, ये जो है स्ट्रिंग है, STRING, ये स्ट्रिंग है, क्या बच्चा, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग सीधी है ना। चलिए अब बच्चा यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बच्चा इस पे फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे बच्चा इस पे एक फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाया गया ऐसे, फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल लग रहा है, कैसे लग रहा है बच्चा, फोर्स क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब इस फोर्स, अब जब ऐसे फोर्स लगाएंगे बच्चा इस पे, तो क्या होगा, अब ये मास जो है इस तरफ राइट की तरफ मूव करेगा, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ जो कांस्टेंट है, इसको मैंने यल मान लिया, ऐसे ही ऐसे मैंने स्ट्रिंग का लेंथ बच्चा क्या ले लिया, यल, स्ट्रिंग का लेंथ यल है। उससे क्या होगा बच्चा कि अब जो है स्ट्रिंग जो है राइट की तरफ जाएगा, और क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, तो जो है क्या होगा, कुछ ऊपर भी जाने वाला है, तो कुछ इस तरह से बच्चा कहानी आ जाएगा यहाँ पे। अर्लियर ऐसे था कुछ, पहले कुछ ऐसे था, पहले कुछ ऐसे कहानी था, यहाँ पे था स्ट्रिंग जो है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए डायग्राम को, अरे यार, थोड़ा सा हमने डायग्राम को बड़ा कर दिया है ना, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ना, तो लहरा रहा है हवा में एकदम झकास तरीके से, ओके, लहराना नहीं है, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है बच्चा, है ना। थोड़ा सा मैंने डायग्राम को जस्ट बड़ा सा कर दिया है, तो ये क्या हुआ बच्चा, ये जो है ऐसे बोल सकते हैं, ये थीटा एंगल जो है मूव किया, थीटा एंगल जो है बच्चा, ये जो स्ट्रिंग जो है फोर्स लगाया गया, और कब तक, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है फुल्ली वर्टिकल थी बच्चा, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है अब वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग जो है वर्टिकल से क्या बच्चा, कितना एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बच्चा, थीटा एंगल। एक बार स्क्रीन पे देख लिया जाए, कहानी दिख रहा है आप लोगों को, चलिए स्ट्रिंग, कहानी दिख रहा है बच्चा, कहानी दिख रहा है, चलिए कहानी दिख रहा है, कहानी दिख रहा है, कहानी दिख रहा है। चलिए अब बच्चा हमें बताना है, अब यहां से यहां तक इस ये पॉइंट ए, ऐसे यहाँ पे पॉइंट मैंने स्मॉल ए बोल दिया, ये पॉइंट स्मॉल ए है बच्चा, और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे बच्चा जब ये फोर्स यूं लग रहा था, फोर्स लग रहा था बच्चा यहां से, तो अब जो है वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, मतलब इस स्ट्रिंग को हमने जो है वर्टिकल से, हमने यहाँ पे मास पे फोर्स लगाया बच्चा, जो कि अब जो है मास हमारा राइट में मूव करेगा इस तरह से, और स्ट्रिंग जो है हमारा वर्टिकल से थीटा एंगल अगर बना रहा है, तो उस केस में हमें बताना है कि यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक, इस डायग्राम से दूसरे डायग्राम में जाने तक हमें वर्क वर्क कितना हुआ, फाइंड, हमें हमें बताना है, फाइंड फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाई, फर्स्ट पॉइंट फोर्स कैपिटल एफ, दूसरा फोर्स वर्क डन बाई mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताना है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो है mg है बच्चा, नीचे की तरफ लगता है, हमें पता है ना। और बच्चा एक और बात है, इससे आपका पूरा कहानी क्लियर होगा, और टेंशन भी आ रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा बच्चा,
तो हमें वर्क डन बाई टेंशन भी बताना है, हमको वर्क डन बाई टेंशन भी बताना है। ये हो गया बच्चा यहां से यहां तक जाने में वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन, इन तीनों की वजह से वर्क कितना हुआ बच्चा, इसको निकालना है। अब देखिए बच्चा बहुत आसान है, देखिए इधर हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा ये सब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, चलिए ए और बी हटा देते हैं अननेसेसरली। तो अब हम बच्चा देखिए वन बाय वन देखेंगे। अब बच्चा देखिए फोर्स जो है वन बाय वन देखा जाए। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चा। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसी डायग्राम में सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसी डायग्राम में सॉल्व कर सकता हूं, मैं फिर से डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं। तो जो है मैं अब इसी में मॉडिफाई करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया बच्चा। अब जो है सोल्यूशन का डायग्राम जो है मैं इसी में मॉडिफाई कर दूंगा, मैं सेपरेट डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं बच्चा, आप बना लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। अब देखिए बच्चा फोर्स जो है, अब देखिए पहला है हमें निकालना है वर्क डन बाई फोर्स कैपिटल एफ। अब इस फोर्स की वजह से हमें वर्क निकालना है। तो हमको पता है ये जो फोर्स है बच्चा वो हमेशा कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, याद रखिएगा। अगर पहले मैंने बोला ना हो तो कोई बात नहीं, ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है। एक बार देख लिया जाए, कहीं पे मोटा लिख रहा है, कहीं पे छोटा लिख रहा है। चलिए आई थिंक कहानी दिख रहा होगा आपको। तो हमें वर्क डन बाई बच्चा ये जो है इस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बताना है। अब देखिए ये फोर्स कंटिन्यूअसली हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है और हॉरिजॉन्टल में हमेशा हॉरिजॉन्टल राइट लग रहा है। तो हमको अब बच्चा क्या बताना होगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली राइट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने आपसे पहले भी कहा था, बहुत ही आसान बात है बच्चा, हमें क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम डायरेक्शन में लेना है। दोनों को अगर सेम डायरेक्शन, देखिए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तब तो वर्क मस्त एकदम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम जो है क्या करेंगे बच्चा, हम जो माइनस लिखेंगे। कहानी समझ में आया? और अगर परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया। अब हमको पता है बच्चा ये जो फोर्स है वो कंटिन्यूअसली, जब ये मास जो ऐसे यूं यूं जा रहा है बच्चा, यूं जा रहा है, तो फोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है। फोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बता देना है। बातचीत किया जाए बच्चा यहां से, तो अब देखिए कितना आसान है बच्चा। यहां से देखिए ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया। देखिए बच्चा अगर आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक जाने के लिए अब ये कुछ ऊपर भी गया है, कुछ ऊपर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है बच्चा, स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो मास होगा ये किसी सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो अब यहां से यहां जाने में क्या हुआ कि अब यहां से बच्चा ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसका बोल दिया जाए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे गया है, आप देखिए ये राइट भी गया है, ऊपर भी गया है। तो इसका राइट का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसका राइट का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया बच्चा, और ऊपर का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। तो अब ये जो है ये है बच्चा, ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्या है कि ये राइट भी डिस्प्लेस किया है और वर्टिकल भी डिस्प्लेस किया है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो गया बच्चा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन होता है बच्चा। तो अब ये कुछ राइट भी गया है और कुछ ऊपर भी गया है, तो राइट का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। राइट में कितना गया बच्चा, देखिए अगर आप ट्रायंगल से देखा जाए बच्चा बहुत आसान है। देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन रहा है, यहां पे ज्वाइन करेंगे अगर, ओके इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, यूं यूं। देखिए यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है बच्चा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बच्चा एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये लेंथ यल है बच्चा, तो ऑब्वियस देखा जाए ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, ये लेंथ हो जाएगा बच्चा कितना, यल साइन थीटा। सामने का लेंथ यल साइन थीटा, और ये जो लेंथ है बच्चा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा कितना, यल कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब जो है बहुत आसान वाली बातें हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बच्चा यल क्या है, हाइपोटेनस है, तो सामने वाला लेंथ यल साइन थीटा हो जाएगा। अरे बच्चा कैसे समझाएं बच्चा को, ये यल है ना, तो सामने का लेंथ कितना हो जाएगा, यल साइन थीटा, और ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये जो है यल कॉस थीटा हो जाएगा। ये यल कॉस थीटा है, विद द बेस कॉस आता है, सामने साइन आता है बच्चा, ये यल साइन थीटा है। अब देखिए ये अगर यल साइन थीटा है बच्चा, ये अगर यल साइन थीटा है तो ये भी हमारा जो है, ये दोनों सेम होंगे, ये और ये बच्चा दोनों सेम है, ये भी हमारा यल साइन थीटा ही होगा बच्चा, यल साइन थीटा होगा। अच्छा ये हो गया बच्चा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया मास का। और वर्टिकल कितना ऊपर गया, वर्टिकल ऊपर निकालने के लिए बहुत आसान है। देखिए यहां से यहां तक टोटल लेंथ यल है बच्चा, और ये लेंथ यल कॉस थीटा है, तो रिमेनिंग जो बच्चा लेंथ हो गया, ये लेंथ बच्चा
ये कितना हो गया, ये हो जाएगा यल माइनस यल कॉस थीटा हो जाएगा। तो मतलब अगर ये एल माइनस एल कॉस थीटा है, ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये एल कॉस थीटा है बच्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो आ जाएगा बच्चा, ये भी एल माइनस यल कॉस थीटा ही होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। बस हमें तो पता चल चुका है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है, ये बॉडी राइट में कितना गई, यहां से यहां तक अगर आप देखें, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बच्चा 1 और ये एंडिंग पॉइंट हो गया बच्चा 2, तो अब देखा जाए यहां से बॉडी यहां तक गई, लेकिन क्या हुआ, कुछ राइट में मूव की और कुछ ऊपर भी मूव की, है ना। तो अब बच्चा हमें कहानी पता चल चुका है। अब देखिए हम फटाफट जो है निकालेंगे। तो अब जो है वर्क डन बाई कैपिटल एफ, जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वजह से बच्चा वर्क निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट वर्क डब्ल्यू एफ मतलब वर्क डन बाई, पहला पार्ट बच्चा वर्क डन बाई दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कितना हो जाएगा। अब देखिए फोर्स कितना है बच्चा, फोर्स हमारा जो है, फोर्स हमारा राइट डायरेक्शन में है, तो हमको भी डिस्प्लेसमेंट राइट में लेना है बच्चा। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें सेम डायरेक्शन में लेना है, सेम डायरेक्शन में लेना है बच्चा। तो ये फोर्स राइट में लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखिए, बॉडी जो है राइट में मूव की है, हॉरिजॉन्टल राइट में मूव की है और वर्टिकली अपवर्ड मूव किया, ऐसे बोल दे कहानी। हॉरिजेंटली राइट और वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया बच्चा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजेंटली राइट और वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे हॉरिजेंटली राइट और हॉरिजेंटली राइट और वर्टिकली अपवर्ड मूव की है। तो अब ये जो फोर्स है बच्चा, ये जो फोर्स लग रहा था इस पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा था और ये भी जो है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल चुका है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। अब देखिए अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे बच्चा, तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है और ये फोर्स राइट में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कोई भी वर्क नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बच्चा ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टली राइट है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कोई भी वर्क नहीं आएगा। तो जो भी वर्क आएगा बच्चा वो एल साइन थीटा की वजह से आएगा, फोर्स कैपिटल एफ के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बच्चा, हॉरिजॉन्टली राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में दो तरह से कहानी हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल राइट हो या तो बच्चा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में हो। बहुत आसान है, दोनों हॉरिजॉन्टल राइट में होंगे तो प्लस लिख देंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल राइट और एक होगा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट तो माइनस लिख देंगे। जैसे अब मान लीजिए फोर्स, उसी तरह से फोर्स अगर जो है बच्चा वर्टिकल अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो क्या करेंगे बच्चा, माइनस साइन लिख देंगे। अगर फोर्स वर्टिकल अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल अपवर्ड है, तो वर्क हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे तो पैरेलल है, तो वर्क हमारा सिंपल पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत आसान सा कहानी है। तो अब वर्क डन बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, लिखेंगे फोर्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और दोनों हॉरिजॉन्टल राइट में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा फोर्स इनटू कितना बच्चा, यल साइन थीटा। ये हो गया बच्चा आंसर पहले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का आंसर देखा जाए, दूसरे पार्ट का आंसर बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें वर्क निकालना है। अब हमको पहले से पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। यहां पे थोड़ा सा बना दिया जाए कहानी, देखिए एमजी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है बच्चा, एमजी हमेशा डाउनवर्ड होगा, एमजी हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब देखिए एमजी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड है, एमजी बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऐसे बोलेंगे पहले। देखिए वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल राइट, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, यही लेके चलना है कहानी। तो एमजी वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, सॉरी अरे एमजी तो हमेशा वर्टिकल में है, तो फिर से मैं बोल दिया, ऐसे ही फ्लो में निकल गया। तो एमजी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं लेना है। अगर आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लिया तो वर्क जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल राइट चाहे वर्टिकल अपवर्ड परपेंडिकुलर हो गए, या आप जो है हॉरिजॉन्टल राइट और वर्टिकल डाउनवर्ड ले लीजिए परपेंडिकुलर है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो परपेंडिकुलर होंगे बच्चा। तो कहानी यह है कि एमजी हमारा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है,
और फिर उसमें एक फिर से सब केस आएगा, क्या सब केस आएगा क्या बच्चा, कि दोनों वर्टिकली अपवर्ड में है या दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड में है, या एक वर्टिकली अपवर्ड है या एक वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये कहानी है बच्चा। तो बहुत आसान सा बात है, mg वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन का लेना है, बस यही कहानी है। और क्योंकि mg वर्टिकल डाउनवर्ड में है और ये जो ब्लॉक जो मास का डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड है बच्चा, तो उस केस में देखिए हमारा जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा mg की वजह से। कहानी समझ में आया? mg वर्टिकल डाउनवर्ड में है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार वही चीज, फोर्स वर्टिकल में है तो डिस्प्लेसमेंट हमें वर्टिकल का लेना है, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल में है तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल का लेना है, बस इतना सा कहानी है। तो अब यहां पे mg वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में है बच्चा, mg वर्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल, हमें इन्हीं दोनों को लेना है, हमें इसी डिस्प्लेसमेंट को लेना है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई भी वर्क नहीं आएगा mg में, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल राइट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है तो वर्क जीरो हो जाएगा। अच्छा फिर से आ जाइए, mg हमारा है वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमको डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन का लेना है बच्चा, और फिर से उसमें देखा जाए, फिर से देखा गया फिर जाके अंदर कि mg वर्टिकल तो है लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो और जो वर्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, mg वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बच्चा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे वर्क डन बाई mg जो आएगा बच्चा, सिंपल माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाई mg जो आने वाला बच्चा, यहां से मैं लिख देता हूं इस लाइन में, देखा जाए कहानी क्या हो जाएगा, माइनस, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए, थोड़ा छोटू लिखा जाए, माइनस, ओहो, माइनस mg, और यहां से बच्चा यल को अगर कॉमन लिया जाए यहां से तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यल माइनस एल कॉस थीटा है ना, यल को कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा। ये हो जाएगा बच्चा कहानी, ये हो जाएगा यहाँ पे जो है वर्क डन बाई mg फोर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, चलिए दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, चलिए बाकी देखेंगे अपलोड करने के बाद कैसा दिखता है। चलिए ये हो गया बच्चा कहानी। अब जो है निकाला जाए लास्ट वन, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स बच्चा, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। और देखिए बहुत आसान है इसको निकालने के लिए, क्यों है ना। अब देखिए देखिए यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, ये बच्चा स्ट्रिंग था यहाँ पे और ये फिर यहाँ पे पहुंच गया ऐसे यूं, ऐसे यूं, है ना, ऐसे यहाँ पे पहुंच गया बच्चा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है बच्चा तो इसमें टेंशन क्या है, स्ट्रिंग हमेशा जो है क्या बता मास को पुल करता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इस मास पे यम जो भी मास है बच्चा यहाँ पे उस पे ऊपर की तरफ यहाँ फोर्स लगाएगा। अब मान लीजिए बीच में कहीं स्ट्रिंग यहाँ पे होगा, कभी कभी बीच में स्ट्रिंग बच्चा यहाँ स्ट्रिंग जो है यहाँ पे रहा होगा, तो अब देखा जाए कि यहाँ पे जब स्ट्रिंग है बच्चा तो टेंशन बच्चा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो टेंशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चा, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही हो, टेंशन ऐसे है। और बच्चा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है ना। तो अभी अभी यहाँ पे इस मास जो है बच्चा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बच्चा, फोर्स हमेशा देखिए टेंशन, देखिए जो बॉडी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो उसका मूवमेंट होगा बच्चा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियली होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, और जो टेंशन फोर्स है बच्चा वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग है। तो इस वजह से जो है टेंशन बच्चा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, दोनों परपेंडिकुलर है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो सोच रहा होगा सर यहाँ पे छोटू सा डिस्प्लेसमेंट आप क्यों ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं बच्चा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन बच्चा, टेंशन फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज बच्चा, टेंशन बच्चा यहाँ पे वेरी कर रहा है, टेंशन क्या है बच्चा, वेरी कर रहा है। तो अभी हमने बताया, अच्छा अभी हमने वेरिएबल का बातचीत नहीं किया है तो बस, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ से वेरिएबल का बातचीत नहीं किया मैंने, अभी कांस्टेंट फोर्स का बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आ चुका है यहाँ पे, बस अब थोड़ी देर जो है वेट किया करिए बच्चा, अभी सब समझ में आएगा। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट
बस ऐसे समझिए कि जो है डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चा वो टेंजेंशियली है और टेंशन क्या है, नॉर्मल है। तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं बच्चा, तो हमेशा हर एक पॉइंट पे जो है टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, और तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। अभी जब वेरिएबल का केस आएगा, जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे, तब तो आपको और कहानी जो है समझ में आएगा बच्चा। अभी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो और अच्छे से कहानी समझ में आएगा। टेंशन वेरी कर रहा है बच्चा यहाँ पे, डायरेक्शन वाइज में जो क्या बच्चा, डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वेरी कर सकता है। और ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फोर्स कैसे वेरी कर सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो, है कि नहीं। तो अभी देखेंगे, बस अभी ये जानिए कि दोनों क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा जीरो। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इतना सा मोटी मोटा कहानी अगर समझ में आ गया है बच्चा, तो जिंदगी बहुत आसान है, नहीं तो जिंदगी टफ हो जाएगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक और जो है आ, एक और पॉइंट का बातचीत कर लिया जाए। ये जो वर्क है ना बच्चा, वर्क दिखने में जैसे लग रहा है ना, उतना है नहीं। देखिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा, याद रखिए ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखिएगा, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या है इसका अंग्रेजी, क्या लिखा है, मतलब क्या मतलब हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है बच्चा, कहानी ये बोल रहा है कि ये जो है बॉडी कितना डिस्प्लेस की उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर केस में क्या होता है, अब देखिए मैं फिर क्या बोल रहा हूं, ये क्या बोल रहा है, बॉडी कितना डिस्प्लेस की उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, वो पॉइंट जो है कितना डिस्प्लेस मूव किया, कितना जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, बॉडी के जिस पॉइंट पे बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा। मतलब जैसे मैं बोल दूं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नॉर्मली। मतलब अगर बॉडी जो है बच्चा ट्रांसलेट कर रही है, जैसे देखिए, जैसे ऐसे मान लिया जाए, ऐसे बच्चा एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्या बच्चा, एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और इस ब्लॉक पे बच्चा जो है फोर्स लगाया गया। इस ब्लॉक पे मैंने जो है मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे जो है मैंने बच्चा क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया ऐसे, है ना, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। तो अब ये जो ब्लॉक है मान लीजिए बच्चा वो हॉरिजॉन्टल मूव की जैसे, तो अब क्या होगा बच्चा, ये जो पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रहा है, बॉडी सपोज करिए बच्चा यहां पहुंच गई। अरे बच्चा बच्चा रे बच्चा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब देखिए ये बच्चा ब्लॉक हो गया, ये ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चा। अब देखिए, तो अब देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जितना बॉडी मूव की, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर एक्स डिस्टेंस मूव किया, अगर ये ब्लॉक बच्चा अगर जो है, अगर ये बच्चा एक्स डिस्टेंस मूव किया है, तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे फोर्स लग रहा था बच्चा, वो भी सेम डिस्टेंस मूव करेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो है ट्रांसलेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन कहानी आ जाती है जब चीजें रोटेट कर रही हो, चीजें क्या हो बच्चा, रोटेशन में हो। जैसे मान लिया जाए, अगर आपको, है ना, देखिए इधर मान लिया जाए बच्चा, एक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चा एक रॉड है आपके पास, एक रॉड है ना, एक रॉड है, और आप रॉड के एकदम बीचों बीच फोर्स लगाइए, रॉड के बीचों बीच ऐसे इस रॉड को टेबल पे रखिए। ये जो मार्कर है जो भी है, इस मार्कर या रॉड को बीचों बीच इसको जो है टेबल पे रखिए, और इसके एकदम सेंटर में फोर्स लगाइए। देखिए कुछ इस तरह से इसके सेंटर में अगर आप फोर्स लगाएंगे ना, इसके सेंटर में अगर आप फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी क्या होगी बच्चा, ऐसे यूं आगे की तरफ जाएगी, ट्रांसलेट करेगी, रोटेट नहीं करेगी, क्या करेगी बच्चा, ट्रांसलेट करेगी। इस केस में अगर फोर्स जो बच्चा कहां लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अगर फोर्स बच्चा मिड पॉइंट पे लग रहा है,
फोर्स अगर मिड पॉइंट पे लग रहा है बच्चा, फोर्स अगर मिड पॉइंट पे लग रहा है ऐसे यूं जो है, तो क्या होगा, अब देखिए अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रही तो बॉडी के हर एक पॉइंट का, बॉडी के हर एक पॉइंट का, बॉडी के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, सेम है। तो इस पॉइंट, सपोज सपोज करिए मैंने बच्चा इसको सी बोल दिया, तो ये बॉडी मान लीजिए कि बच्चा एक्स डिस्टेंस मूव की यूं, बहुत ही बेकार। बॉडी बच्चा समझ लिया जाए कि बॉडी जो है एक्स डिस्टेंस मूव की, तो अब जो बच्चा ये जो पॉइंट सी है वो भी सेम डिस्टेंस मूव किया, सेम डिस्टेंस मूव किया, सेम डिस्टेंस, जो भी सेंटर है या सी जो भी है बच्चा, सेम डिस्टेंस मूव किया। तो ये भी बच्चा यहां से वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा क्या, एफ इंटू एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ इंटू एक्स हो जाएगा बच्चा। लेकिन लेकिन आप खुद ध्यान दीजिए, लाइन वर्टिकल नहीं है, बहुत बेकार लग रहा, हमको बहुत बेकार लगा, हमको बहुत ही बेकार लगा। मार्कर नया है, थोड़ा सा ये मार्कर बोल्ड वाला है, उसको जो है इसका जो हथिया है, हथिया मतलब, हथिया मतलब, हथिया मतलब बोलते हैं ना भोज, मतलब कि हथिया मतलब बोलते हैं कि क्या, जहाँ पे पकड़ा जाता है वहां पे ये मोटा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये बच्चा ये भी एक्स डिस्टेंस मूव किया, ये भी एक्स डिस्टेंस मूव किया है कि नहीं, हर एक पॉइंट, बॉडी के हर एक पॉइंट जो है, बॉडी का हर एक पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्स सेंटर में ना लगाएं, कहीं और लगाएं, सब रियल लाइफ का एग्जांपल है, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप फोर्स जो है उसी फोर्स को, ये जो रॉड है या जो बॉडी है, इस पे फोर्स आप सेंटर पे मत लगाएं बच्चा, थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं, मतलब इस तरफ लगाएं, मतलब यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी बच्चा, ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। आपने किया होगा, आपने देखा होगा बच्चा, अगर इस तरफ से जैसे देखा जाए, ये बच्चा रॉड हो गया है ना, और मैं जो फोर्स यहाँ पे एंड पे लगा रहा हूँ, एंड पे, अगर फोर्स को सेंटर में लगाए, कहीं भी लगाया जाए सेंटर में कोई जरूरी नहीं है कि एंड में, और ये सेंटर सी है बच्चा, है ना। अब क्या होगा बच्चा, आप खुद फील करिए, ये जो रॉड है ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, सेंटर सी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे बच्चा एंड पे, मतलब सेंटर को छोड़ के कहीं पर भी, एक्सेप्ट सेंटर, कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे, तो अब क्या होगा बच्चा, बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी बच्चा, बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी, कुछ इस तरह से। ये नया मार्कर है ना, लाइन सीधा नहीं कर पा रहा है, मोटा है। चलिए इस तरह से बच्चा कुछ कहानी हो जाएगी, इस तरह से कुछ कहानी हो जाएगी, है कि नहीं, इस तरह से कुछ कहानी हो जाएगी। तो अब देखिए बच्चा, सेंटर का जो सेंटर यहां पे आ गया, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ डिफरेंट है, और इस पॉइंट का जहां पे फोर्स लग रहा था, जहां पे फोर्स लग रहा था बच्चा, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है बच्चा। ये हो गया बच्चा, सपोज करिए ये जो है क्या है, सपोज करिए बच्चा ये एस है, ऐसे मान लिया, है ना, है ना, ऐसे वाई बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं बच्चा, वाई, और ये क्या बच्चा, एक्स है। तो अब देखिए बच्चा, ये देखिए, अब देखिए अब देख लिया जाए कहानी। अब देखिए सेंटर का डिस्प्लेसमेंट जो है सेम नहीं है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट बच्चा और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा बच्चा, यहाँ पे जो फोर्स की वजह से जो वर्क लिखेंगे वो जाएगा एफ इंटू वाई, और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो भी होगा उसका कहानी, जो भी फोर्स होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है तो दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये फोर्स लग रहा है और ये कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एक बार देख लिया जाए, कहानी दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ चलिए कहानी दिख रहा है आपको, तो वही मैं बोल रहा हूँ कहानी, कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोई मतलब कि, है ना, ट्रांसलेशन में तो कोई सोचना नहीं है, जितना बॉडी मूव की उतना ही जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो ऑफ फोर्स हो गया, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो भी उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा। लेकिन रोटेशन जैसे ही आएगा कहानी बदल जाएगी बच्चा, रोटेशन जैसे ही आएगा कहानी बदल जाएगी, और वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो देखा जाएगा, बातचीत करेंगे आगे, आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे बच्चा, आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे क्वेश्चन में इसके आगे, इसका जो है क्वेश्चन में इसका जो है हम लोग बातचीत करेंगे। अब थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म देख लिया जाए, है ना, फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कैसे वर्क निकालेंगे बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। तो इस कहानी में आप लिख सकते हैं कि ये, हाँ, सब इतना इतना जो है लिखने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, बस आप ये लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत आएगा बच्चा रोटेशन में आएगा, जो भी परेशानी है, जो भी डिफरेंस है वो रोटेशन में है, ट्रांसलेशन में तो कोई कुछ भी सोचना नहीं है बच्चा। चलिए कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन में आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में। चलिए अब जो है थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म का बातचीत करेंगे बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए अगर फोर्स जो हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है,
फोर्स जो है बच्चा क्या है, जो फोर्स है हमारा वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, मान लीजिए जो कांस्टेंट फोर्स की बातचीत कर रहे हैं अभी, अभी फोर्स हमारा कांस्टेंट ही है, वेरिएबल का बातचीत करेंगे आगे। फोर्स हमारा जो है वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ बच्चा, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मान लिया जाए, मान लीजिए बच्चा ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या बच्चा, वाई एक्सिस, और इस बॉडी को जो है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा था और बॉडी जो है बच्चा यहां से यहां तक मूव की, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया बच्चा। बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा था और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 1 जो है बोल दिया जाए x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और पॉइंट 2 हो गया बच्चा x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये हो गया बच्चा कहानी पॉइंट 2। ये हो गया बच्चा इसका डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ है ना, इस तरफ बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब देखिए इस पे वर्क निकालना है, हमें हमें वर्क निकालना है। तो फोर्स हमारा मान लीजिए बच्चा ऐसे दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ बच्चा क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और बच्चा हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चा, यहाँ पे बॉडी, जो बॉडी है बच्चा, जो मास है वो 1 से 2 की तरफ मूव कर रहा है, तो बच्चा आप क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी। अब बच्चा दोनों का जो है यहाँ पे, अब जब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपल देखिए, वेक्टर फॉर्म का एक खूबसूरती बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है एंगल के बारे में। जब भी आई कैप जे कैप देता है ना, बच्चा लोग घबरा जाता है, वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें हमें कुछ एंगल के बारे में सोचना नहीं है, सिंपल हमको डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। क्या करना है बच्चा, वर्क में हमें डॉट प्रोडक्ट सिंपल ले लेना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पुट किया जाएगा बच्चा। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चे, यहाँ से देखिए, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे जे को मल्टीप्लाई करेंगे और के को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हमने पहले ही जो है वेक्टर में देख रखा है बच्चा। तो एफ एक्स x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 और एफ जेड z2 माइनस z1। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया बच्चा वर्क, ये हो गया हमारा वर्क जो है, ये हो गया वर्क। अब देखिए इसमें एक और खूबसूरती की बात है बच्चा, देखिए अब देखिए इसमें, देखिए ये जो वर्क आया है ना, ये जो वर्क आया है बच्चा, पहले तो फोर्स कांस्टेंट है, क्या बच्चा, फोर्स क्या बच्चा, कांस्टेंट है, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब देखिए, अब ये इसका पाथ जो है बच्चा यहाँ पे 1 और 2 है, तो अब पार्टिकल जो है या जो मास है वो कैसे भी मूव कर सकता था। मान लीजिए वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में चला गया, या वो ऐसे ऐसे मूव करता और ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं, यहाँ पे पहुंच जाता है ना। कहानी समझ में आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जाता, चाहे ऐसे घूम के बच्चा उसी पॉइंट पे जाता, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यही आता है कि नहीं। तो मतलब कहानी का मतलब ये है, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कोई पाथ से मतलब नहीं है, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। 1 से 2 तक जाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है, 1 से 2 तक जाना है बच्चा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है। ऐसे जा सकता है, फिर जो है ऐसे यूं यूं ऐसे जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है ऐसे, फिर ऐसे घूम के जा सकता है। तो हर एक केस में, हर एक केस में, कोई भी आप केस ले लीजिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही आने वाला है। और खूबसूरती क्या है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो कोई इंटीग्रेशन आएगा नहीं, और हमने बातचीत अभी नहीं किया है। तो जब फोर्स कांस्टेंट है बच्चा, उस केस में सिंपल यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो कंक्लूजन ये हो गया, कंक्लूजन ये हो गया बच्चा, कांस्टेंट फोर्स की वजह से बच्चा जो है जब अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो बच्चा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई भी पाथ फॉलो कर रहा हो बॉडी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क क्या होगा बच्चा, सेम होगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चा, वो हमेशा सेम रहता है, सेम। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज सेम, है ना। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। मतलब उसको कोई पाथ से मतलब नहीं है, यहां से एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट है
तो बच्चा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ से कोई मतलब नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, वर्क हमारा सेम रहने वाला है, बस फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। तब जितना भी जो है कंक्लूजन लिखा गया है, इन सब में बच्चा फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, तभी जो हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ये फॉर्मूला हम लोग लिख पा कोई पूछ रहा होगा क्यों? अगर फोर्स वेरिएबल होता तो भी तो आप डिस्प्लेसमेंट ये लिखते नहीं, तब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता बच्चा। वहां पे हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बातचीत करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, अभी देखेंगे उसको। तो कहानी ये है, ये फॉर्मूला अगर हम लिख पा रहे हैं तो क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो है बच्चा, जो जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क इज व्हाट? वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क बच्चा पाथ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चा। फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है, अभी देखा जाएगा। फ्रिक्शन, कुछ बच्चा सोच रहा होगा फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है लल्ला। अभी हमने क्वेश्चन में पीछे देखा, mg कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या बच्चा? सेम है कि नहीं? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था या वो भी कांस्टेंट फोर्स था, वो भी कांस्टेंट फोर्स था बच्चा। चलिए चलिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, इसी चीज को समझने के लिए एग्जांपल देते हैं, फिर जो है लेक्चर को जो है यहीं पे एंड करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। देखिए बच्चा, मान लीजिए बच्चा, ये जो है, मान लीजिए कि जो है ये एक इंक्लाइन सरफेस है ना, या ऐसे बोल सकते हैं, एक इंक्लाइन सरफेस है, और जो है, और इंक्लाइन सरफेस यहाँ पे है, और ये जो है कैसे भी सरफेस दे सकता है, यूं हो सकता है कि कर्ड सरफेस हो, है ना, हो सकता है कर्ड हो ऐसे, स्फेरिकल या कुछ इस तरह से, है ना, कैसा भी सरफेस दे सकता है। ये ऐसे यूं आ सकता है, यूं, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है इस तरह से, है ना। और इस तरह से बच्चा, और यहाँ पे मास जो है, देखिए यहाँ पे जो बच्चा, अब देखिए यहाँ पे मास को रिलीज किया गया, मास को बच्चा रिलीज किया गया, यहाँ से मास को यहाँ पे रिलीज किया गया। अब देखिए बच्चा, कहानी क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पाथ अवेलेबल है, बहुत सारा जो है, एक हो सकता है सिंपल ऐसे कर्व की तरह, यहाँ पे जो है बॉडी आए बच्चा यहाँ पे, और यूं पहुंच जाए नीचे की तरफ ऐसे, और यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे आए यूं ऐसे मूव करते हुए, वो यहाँ पे आ जाएगा यूं बच्चा, यहाँ पे यूं, ये ऐसे मूव करते 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 ऐसे 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 मूव करते 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 वो बच्चा यहाँ पे जो है पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। मार्कर ना डिस्टर्ब कर दिया है हमको, है ना, है ना, है ना, यहाँ पे पहुंच जाए बच्चा। अब देखिए, देखिए अब देखिए, जो फोर्स अगर जो है आप वर्क डन बाई mg निकालोगे, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको लगेगा, देखिए हर एक केस में बच्चा, यहां से चाहिए एक नंबर, ये फर्स्ट पाथ हो, ये सेकंड पाथ हो, ये थर्ड पाथ हो बच्चा, हर एक केस में ब्लॉक जो है बच्चा वर्टिकली, इसको अगर आप फर्स्ट वाले पाथ को देखो बच्चा, यहाँ पे स्टार्टिंग ही हो गया, एंडिंग हो गया बच्चा, mg हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, mg कांस्टेंट फोर्स है, मैं mg की वजह से यहाँ पे ले रहा हूं, तो mg हमारा बच्चा क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, mg हमारा कांस्टेंट फोर्स है। अब देखिए mg कांस्टेंट फोर्स है, देखिए यहां से यहां तक ब्लॉक आया बच्चा, तो वर्टिकली वो कितना हाइट नीचे गया? मान लीजिए ये h हाइट है कि नहीं? अब बच्चा अगर वो पाथ 2 के अलोंग भी जा रहा है, जो कि इंक्लाइन सरफेस लिया हो मैंने, अभी हम लोग फ्रिक्शन का बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इंक्लाइन जो सरफेस है बच्चा, तो यहां पे जब ब्लॉक गया तो वर्क डन बच्चा, अब यहां से यहां तक भी बच्चा, ये जो ब्लॉक है बच्चा, वो वर्टिकली कितना नीचे गया? वर्टिकली वो क्या है? वर्टिकली h हाइट नीचे गया। अब जब यहां से यहां तक गया तो फिर से वो बच्चा वर्टिकली h हाइट नीचे गया। तो हर एक केस में जो ब्लॉक है वो वर्टिकली, क्यों मैं वर्टिकल ले रहा हूं? क्यों? क्योंकि mg, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, mg बच्चा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। mg बच्चा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तब जब mg अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है। और खूबसूरती क्या है बच्चा, देखिए हर एक केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, या तो पाथ ये हो या ये हो, हर एक केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? ये अच्छा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हर एक केस में जो है वर्क सेम होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा? कितना हो जाएगा? प्लस mgh होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बच्चा, फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बच्चा। तो हर एक केस में, तीनों के केस में जो वर्क डन बाई mg होगा वो कितना होगा बच्चा? mgh होगा, mgh होगा।
तो इस तरह से ये प्रूव हो गया बच्चा कि कांस्टेंट फोर्स, mg क्या है बच्चा, कांस्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, है ना। तो अब जो है बच्चा ये देखिए हर एक पाथ में पाथ इंडिपेंडेंट है, कोई भी पाथ हो गया, कोई भी पाथ हो गया बच्चा, वर्क क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है बच्चा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं पहले ही जो है इंट्रोड्यूस कर दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ताकि जो है हम लोग जो है और खुद जो है खुल के बातचीत कर सकें, और जो है खुल के बातचीत कर सकें इस टॉपिक में बच्चा। चलिए बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।